जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिनों में हमारी वीडियो को आप लोग अच्छा रीच आउट कर रहे हैं, अच्छा व्यूज आ रहे हैं। हमारा हौसला, हमारी जो वीडियो बनाने का जो पर्पस होता है, लोगों को सही राह दिखाना, सही रास्ते पे लाना। कोई खतरा हो ज़िंदगी में या कोई आप बीती दास्तान हो तो आप हमें बता सकते हैं। लोग बहुत से जो हैं ट्रैकिंग के, नाइट आउट के शौकीन होते हैं, ज़्यादा टीनेजर के। ये सबसे बचिए, क्योंकि आज जो स्टोरी है हमारी ट्रैकिंग के आधार पे, जो कि उत्तराखंड से आई है हमें, तो मैं इसीलिए लोगों को समझाता हूँ कि नाइट में या ट्रैकिंग पे जाने से पहले सोच समझ के कदम उठाएं। तो आज हमारे केदारनाथ के टेंपल के आसपास की स्टोरी है। जय महादेव, जो हमारे शिव शंकर जी जो हैं उनका दिव्य स्थान है। तो ये स्टोरी हमारे उसी आसपास के पहाड़ियों से होके आई है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। ये केदारनाथ का जो मंदिर है उसके आसपास बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं। तो उनमें से एक पहाड़ी है जो बहुत सुंदर है, लेकिन स्थानीय लोगों का कुछ कहना है कि वहाँ कुछ जंगल आज भी रहस्य हैं, और कई लोग मानते हैं कि रात के बाद उस रास्ते पर अजीब आवाज़ें और परछाइयाँ दिखाई देती हैं। तो मैं इस कहानी की मुख्य किरदार जो है अमित जी और उनके 3 दोस्त, कुल मिला के 4 आदमी ट्रैकिंग पे जाते हैं उत्तराखंड में, जो देहरादून से हैं। तो इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया, उत्तराखंड ट्रैकिंग के लिए गए थे। उसमें से एक निखिल जो है ट्रेनर, ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड आए थे। टोटली मैं 5 दोस्त हैं, मैं 4 ही दोस्त का नाम ले पाया। तो उनका प्लान था कि वे पहाड़ी में घूमते हुए केदारनाथ के पास के जंगल तक जाएंगे। जब वे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे तो एक स्थानीय बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, अगर जंगल में जाओ तो सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। अमित जी ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा? तो वो आदमी धीरे से कहा, क्योंकि रात होने के बाद वहाँ कोई भी चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो दोस्त और अमित जी इसे मजाक समझते हैं। अगले दिन ट्रैकिंग के लिए वो निकल जाते हैं सुबह सुबह जंगल के अंदर, पहाड़ियों के बीच। तो जंगल के बीच, पहाड़ियों के बीच का वो रास्ता बहुत खूबसूरत था। ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और दूर बहती नदी की आवाज़। लेकिन शाम होते होते मौसम बदलने लगा। अचानक घना कोहरा छा गया। तो उनमें से एक दोस्त बोले, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन रास्ता कोहरे में दिख ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बीच पुरानी एक पत्थर की झोपड़ी दिखाई दी। तो उनमें से जो दोस्त थे उनके, दीपक, बोले आज रात यहीं रुक जाते हैं। सभी जो 5 दोस्त थे और अंदर चले गए उस पत्थर की झोपड़ी के अंदर। तो आधी रात के बाद उन्हें अचानक, उनमें से एक दोस्त थे निखिल जी, उनकी नींद खुली। तो उन्हें लगा कि जैसे बाहर कोई चलने की आवाज़ आ रही है, पैरों की, कदमों की आहट। तो पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज़ के साथ घंटी भी बजने जैसी आवाज़ आने लगी। वहाँ धीरे से उठे और झोपड़ी की खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच उसे एक लंबा सा साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे झोपड़ी के पास ही आ रहा था। निखिल जी घबरा गए और उन्होंने अपने बाकी दोस्त, 4 दोस्त जो थे, उन्हें जगाया
सबने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े बहुत पुराने लग रहे थे और हाथ में एक घंटी थी। वह धीरे धीरे घंटी बजा रहा था। अजीब मुलाकात हुई उन लोगों से उस झोपड़ी में। तो दरवाजे के सामने आकर वह रुक गया। दीपक जी ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज़ आई, रास्ता भूल गया हो। आवाज़ बहुत अजीब थी, जैसा बहुत दूर से आ रही हो। तो अमित जी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। जैसे ये दरवाज़ा खोला, थोड़ा ठंडी हवा तेज झोंका आया अंदर। तो वह आदमी जो बहुत अजीब लग रहा था, उसका चेहरा धुंध में साफ ही नहीं दिख रहा था अमित जी को। तो उसने कहा, यह जंगल रात में सुरक्षित नहीं है, मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखा दूंगा। रोहित जी, उनके जो दोस्त थे, वो बोले, गड़बड़ लग रहा है भाई इसमें। उसने धीरे से कहा, उन्होंने उसको, अपने दोस्त को, तो हमें इसके साथ जाना नहीं चाहिए। लेकिन तभी वह आदमी अचानक गायब होता दिखा। ये लोग जब आपस में बात करें तो आदमी, जब वो पलट के देखे तो आदमी ही नहीं था, सिर्फ उसकी घंटी की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। सुबह होते ही पांचों दोस्त किसी तरह रास्ता ढूंढकर नीचे गांव तो पहुंच गए। गांव में उन्होंने उस आदमी को बारे में गांव के लोगों से डिस्कशन किया, पूछा उसके बारे में। तो लोगों ने उनसे बताया कि वो घंटी वाले साधु थे। तो सब चौंक गए। तो उनमें व्यक्ति ने उन्हें बताया, कई साल पहले साधु उसी जंगल में रहा करते थे। एक रात तूफान में उनकी रहस्यमय तरीके से जो हो जाती है, तो आप लोगों को पता ही है। तो उससे लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा जंगल में घंटी बजाते हुए घूमती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह भटकते हुए यात्री को रास्ता दिखाता है, और कुछ कहते हैं जो लोग उसके पीछे जाते हैं वो फिर कभी वापस नहीं आते। उनका कहना है कि आज भी केदारनाथ के आसपास के जंगलों में कई ट्रैकर्स कहते हैं कि रात में कभी कभी दूर से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इन लोग को, जो साधु जो थे, उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए गलत रास्ते पे न चले जाएं, उनके साथ कुछ घटना ना हो जाए, इसलिए उसे अच्छा रास्ता दिखा के वो चले गए। इन लोग की औरा और किस्मत बोल दो, ये लोग, इन लोग के साथ कुछ मानहानि नहीं हुई। हमारा कहना यही है कि किसी का बात का विश्वास नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन किसी का मजाक नहीं उठाइए, क्योंकि मजाक उड़ाने से दिल पे आती है। ऐसे में कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कदम भी उठा सकता है। अब 4 बात गाली देना है, बोल दीजिए, चले जाइए, लेकिन मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि मजाक में ही अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। किसी का, कहते ना, किसी का खतरा किसी के सर पे आ जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ज़िंदगी का जो है, किसी के साथ एक मजाक किसी की ज़िंदगी बदलती है, एक मजाक किसी का ज़िंदगी संवारती है। तो किसी से भी कुछ कहने से पहले, सोचने से पहले अच्छा से एक विचार कीजिए कि हाँ, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। आपको इस स्टोरी के नज़रिए से देखना है, उसी नज़रिए से देखिए। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि आप इसको रियल की तरह समझिए। हमारा पर्पस यही है, आदमी को, लोगों को, सभी को जागरूक करना, क्योंकि आप लोग अपने परिवार में छोटे से बड़ों से, जहाँ भगवान है वहाँ ये भी है। समझाइए, बताइए और भरोसा बना के रखिए, क्योंकि आने वाले इस कलयुग में यही जो होगी चरम सीमा पे होगी। क्योंकि मैं छोटे छोटे स्टोरी हमें जो आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई हमें बड़ी स्टोरी भेजे ताकि मैं उसे अच्छे से नरेट कर सकूँ। अभी फ़िलहाल हमें कम स्टोरी आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमें अपनी स्टोरी दें और मैं आपसे उसे नरेट कर सकूँ, क्योंकि नए यूट्यूब कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा नहीं मिलता है बार बार। हमें थोड़ी मोड़ी स्टोरी आती हैं और आप लोग का प्यार
जिसके ऊपर बसता है उसे भगवान भी बहुत जल्दी ऊपर ले जाता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि हम पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दूंगा, वहाँ पर रिकॉर्ड करके या लिख के हमें भेज सकते हैं। क्या पता कल स्टोरी जो हो वो आपकी ही हो, उसे मैं नरेट कर रहा हूँ। तो आज तक के लिए मैं विक्रम सिंह यहीं तक साइनिंग ऑफ।